साथ ही मुझे ये जानने को भी मिलेगा कि प्रियंका मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मैं ही प्रियंका के लिए प्यार को महसूस करता हूँ। मैं सुबह नहाकर तैयार होकर पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। साथ ही मैं अपने प्रियंका की मनपसंद चॉकलेट और केक भी साथ लेकर कर लिया, क्योंकि मैं अपना बर्थडे सबसे पहले मेरी प्रियंका के साथ ही मनाना चाहता था। मैं सुबह से पार्किंग एरिया 4 में उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही प्रियंका आ ही गई। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। प्रियंका ने जैसे ही उस दिन मुझे देखा, उसने मेरी बहुत तारीफ़ की और कहा, क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ ही प्रियंका ने मुझे बर्थडे विश किया। पहले तो मैंने प्रियंका को थैंक यू कहा, फिर मैंने प्रियंका को कहा, प्रियंका मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। इस पर प्रियंका ने कहा, ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, यहाँ नहीं कह सकता हूँ, तुम अभी क्लासरूम नंबर 39 में मुझसे मिल सकती हो क्या। प्रियंका कुछ सेकंड के लिए रुक गई और अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा तुम चलो, मैं 10 मिनट आ जाती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्लास नंबर 39 में कोई क्लास नहीं लगता था, तो किसी के आने का डर नहीं था। मैं क्लास रूम पहुंचकर प्रियंका का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद प्रियंका भी आ गई। मैंने उसे बेंच में बैठने को कहा, फिर मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मैंने कहा, प्रियंका, आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, एक ऐसी बात जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहता हूँ, पर आज तक तुमसे नहीं कह पाया। प्रियंका, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था, तब से ही तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों में बस तुम्हारा ही चेहरा बस गया है। दूसरों के लिए तुम शायद सिर्फ एक लड़की होगी, पर मेरे लिए तुम वो सपनों की परी हो जिसके साथ मैं हकीकत में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझसे प्यार से देखते हुए मुस्कुराते हो ना, तब जी कर इन मुस्कुराहट के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँ। मुझे नहीं पता तुम इन सब बातों को सुनकर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे नहीं पता इसके बाद अब हमारी दोस्ती रहेगी भी या नहीं। देखो प्रियंका, मैं तुमसे मेरे प्यार को स्वीकार करने या जवाब देने का दबाव नहीं डालूँगा। मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात बता रहा हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। इतना कहते ही मैंने एक रेड रोज़ निकाल कर प्रियंका को देते हुए कहा, आई लव यू सो मच प्रियंका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसके साथ ही मैंने उसकी फेवरेट चॉकलेट और केक दे दिए और प्रियंका ने उसे एक्सेप्ट तो किया, पर उन सबको सामने वाले डेस्क के ऊपर रख दिया। ये देखकर मैं घबरा गया। मैंने मन ही मन में सोच लिया कि आज तो सब कुछ ख़त्म। इतना में प्रियंका अपने बेड से उठी, कुछ देर सोचा और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर जाने लगी। ये सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं रोने वाला ही था कि उसके बाद जो हुआ देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि ये सब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी प्रियंका कुछ ऐसा करेगी। प्रियंका क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर दाएं बाएं हाँ, फिर वापस आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर मुझे मेरे गाल पर अपने हल्के हाथों से थप्पड़ मारा। मैं तो डर ही गया, पर उसके बाद प्रियंका ने जो बोला उससे मेरी ज़िंदगी बदल गया। प्रियंका ने कहा, अब सिर्फ मैं कहूँगी और तुम सुनोगे। तुमने सही कहा, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं, क्योंकि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बुद्धू कहीं के। तुमसे ये सुनने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया था। तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद थे, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि तुम दिल, दिमाग और सोच भी बहुत अच्छे लड़के हो। कोई पागल ही हुई होगा जो तुम्हें जानने के बाद तुम जैसे इतना प्यार करने वाले लड़के ना बोले। शायद मैं तुमसे
मुझे उसी दिन प्यार हो गया था जब मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना था। तो तुमने मेरी बहुत मदद की थी, ये जानते हुए कि कंप्यूटर साइंस तुम्हारा विषय नहीं है। फिर भी तुमने मेरी मदद की। यही ये वही इंसान कर सकता है जिसकी वो दिल से परवाह करता है। देखो शायद अक्सर लड़के प्यार में एक लड़की के लिए वो सभी चीज़ करते हैं जिसकी एक लड़की को ज़रूरत नहीं होती, पर तुमने वो सभी चीज़ें किया जिसने मेरी लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। सबसे बड़ी बात, मैंने प्यार क्या होता है उसे महसूस किया है। और अंत में तुमसे एक बात कहना चाहूँगी, आई लव यू टू शाहिद। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तो क्या, अब देख क्या रहे हो, मुझे गले नहीं लगाओगे? फिर मैंने खुशी के भागे आंखों से प्रियंका को पहली बार गले लगाया। मुझे ऐसा फील हुआ मानो मुझे जन्नत मिल गया। और फिर मैंने प्रियंका को आई लव यू कहा। फिर हम दोनों ने खुशी खुशी केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद हम अपनी अपनी क्लास चले गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खास सुनहरे पल थे जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता, क्योंकि यही से शुरुआत हुई मेरी और प्रियंका की लव स्टोरी।